आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी सिलेबस को देखेंगे। इससे आप सबों को पता चल जाएगा कि हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और उसका पैटर्न क्या है। आप सबों से एक आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आपको पता चल सके। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट से जरूर करेंगे। अब चलिए हम क्लास 12 के हिंदी सिलेबस को देखते हैं। तो आइए हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के पैटर्न को देखते हैं। तो उसके पैटर्न को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। यह 50 अंक के आते हैं। दूसरा है विषयनिष्ठ, इसको अंग्रेजी में सब्जेक्टिव भी कहते हैं। यह भी 50 अंक के आते हैं। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वह दिगंत भाग 2 जो है उससे 55 प्रश्न रहते हैं और व्याकरण से 45 रहते हैं। कुल टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जिसमें आपको 50 का जवाब देना है। कभी कभी आपको व्याकरण से ही 55 दे देता है और किताब से ही 45 देता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे 50 अंक लिखते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप व्याकरण की तरफ से लिखेंगे या किताब की तरफ से लिखेंगे। इसको देख लेंगे। अब हम लोग चलें विषयनिष्ठ। तो सबसे पहला निबंध, यह है 8 अंक के। निबंध में 6 विकल्प रहेंगे। किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है जो 8 अंक का होगा। दूसरा है व्याख्या। व्याख्या जो है उसमें 4 रहेंगे। 2 को आपका जवाब देना है और यह भी आपका 8 अंक के हैं। 2 हैं, 4 गुणे 2 बराबर 8, यह भी 8 अंक के हैं। तीसरा है पत्र लेखन। पत्र लेखन 5 अंक का है। चौथा है लघु उत्तरीय, यह 10 अंक के होते हैं। इसमें 10 प्रश्न रहते हैं और 5 का जवाब देना है। 2-2 अंक का एक प्रश्न होता है। उसके बाद में है दीर्घ उत्तरीय, यह आपको 6 आते हैं, जिनमें 3 का जवाब देना है और यह होते हैं 5 गुणे 3 बराबर 15 अंक का ये है। और अंत में संक्षेपण जो है वह 4 अंक का होता है और 2 संक्षेपण रहेंगे, उसमें से किन्हीं एक का जवाब आपको देना होगा। अभी आप देखें 8 8 16, 5 21 और 10 31, 15 46 और 4 50 अंक। यही आपका सब्जेक्टिव में 50 अंक के प्रश्न आएंगे। चलिए अब हम क्लास 12 के जो सिलेबस है उस पर एक नजर डालते हैं। चलिए तो अब हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के सिलेबस को देखते हैं। इनका पाठ्यक्रम क्या है। तो बिहार बोर्ड 12वीं के सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य खंड, दूसरा है पद खंड, तीसरा है प्रतिपूर्ति और चौथा है व्याकरण। इन्हीं चारों से 100 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि गद्य खंड में कितने पाठ हैं। तो गद्य खंड में कुल 13 पाठ हैं। पहला है बातचीत, जिसको बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। दूसरा है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तीसरा संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। रोज, सजीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। ओ सदानीरा,
जगदीश चंद्र माथुर जी, सिपाही की माँ, मोहन राकेश, प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, जुठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियज जी, तिरिक्ष, उदय प्रकाश जी और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति जी। यह गद खंड में कुल 13 हैं। अब हम चले पद खंड में। पहला है कड़बक, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा। दूसरा पद है सूरदास का। तीसरा पद है तुलसीदास का। चौथा छपय नाभादास जी का है। कवि भूषण जी लिखे हैं। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा, शमशेर बहादुर सिंह, जन जन के चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। यह भी 13 हैं। अब हम लोग चले प्रतिपूर्ति में देखते हैं। इसमें 3 पाठ हैं। रस्सी का टुकड़ा, जिसको लिखे हैं गाई डी मोपार्सो। क्लर्क की मौत, अंतोष चेखव। तीसरा पेशगी, हेनरी लोपेज। और अब हम व्याकरण की तरफ चलते हैं कि 12वीं कक्षा में हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। पहला वर्ण, दूसरा संज्ञा, तीसरा सर्वनाम, चौथा विशेषण, पांचवां संधि विच्छेद, छठा लिंग निर्णय, सातवां समास, आठवां वाक्य, नौवां पदबंध, 10वां वचन, 11वां उपसर्ग, 12वां प्रत्यय, 13वां मुहावरे, 14वां पर्यायवाची शब्द, 15वां विलोम शब्द, 16वां अनेक शब्द के एक शब्द और 17वां शुद्ध अशुद्ध। 18 में है पत्र लेखन, 19 में निबंध और 20 में संक्षेपण। यही बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का पूरा सिलेबस है। अब हम इसमें प्रत्येक पाठ को पढ़ाएंगे और जो वीडियो बनाएंगे उसको 3 पार्ट में बनाएंगे। पहला रहेगा कवि परिचय और शब्दों का अर्थ। दूसरा रहेगा कहानी का या कविता का सार। तीसरा रहेगा प्रश्न उत्तर। जय हिंद।